झंडा का अपमान तो आरएसएस करती थी। 2002 तक कभी उसने तिरंगा फहराया नहीं अपने मुख्य कार्यालय में, कि प्रशांत किशोर जी के यहाँ भी यही हो रहा है। अमित शाह ने राज्यसभा में जिस तरह से अंबेडकर 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 करके उनको अपमानित करने का काम किए, उससे न केवल संविधान की खिल्ली उड़ाई गई बल्कि पूरे देशवासियों का खिल्ली उड़ा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। 26 जनवरी के मौके पर कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह झंडोत्तोलन किए और उसके बाद एनडीए के नेताओं पर खूब बरस गए। देखिए, सवाल प्रशांत किशोर के पार्टी कार्यालय से भी लेकर पूछा गया कि झंडा गिर गया, उस पर भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किस तरीके से तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं। सबसे पहले आप वो सुने। तो मुझे तो जो बोलना था, सबको बधाई, शुभकामना। इस अवसर पर देश और राज्य संविधान के अनुसार चले, कानून के अनुसार चले। ये सेवा में, सत्ता में जो लोग भी बैठे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि ये संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस समय सभी लोगों ने शपथ लिया था, या जब कभी कोई मुख्यमंत्री आते हैं तो उनको शपथ लेना पड़ता है कि संविधान के अनुसार देश को चलाएंगे, राज्य को चलाएंगे। उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होना चाहिए। तभी लोगों का भला होगा, तभी लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। यही संकल्प आज सबको लेना चाहिए। थैंक यू। राहुल गांधी जिंदाबाद और संविधान में लगातार लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। नहीं, ये तो वही लोग हैं। मैं एक बार यहीं सदाकत आश्रम के भाषण में उस बात को कहा था कि गुरु गोलवलकर के विचार पर जनसंघ पार्टी का स्थापना हुआ, और इन लोगों ने जब संविधान बना तो संविधान की प्रतियां जलाई थी। हिंदू महासभा ने आगे बढ़ के रामलीला मैदान में रैली किया था इस संविधान के खिलाफ कि इसमें कोई भारतीयता नहीं है। अंबेडकर जी को हमेशा अपमानित करने का काम इन लोगों ने किया। अभी सत्र चल रहा था, मैं अपने भाषण में भी उसको याद दिलाया कि किस तरह से गृह मंत्री ने अंबेडकर 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 का जिक्र करके न केवल उनको अपमानित किया, बल्कि इस देश के जमहूरियत, जनतंत्र और संविधान को भी पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का कोशिश किया। तो ये लोग जब शासन में रहेंगे तो ये सवाल उठते ही रहेगा। धन्यवाद। जनसुराज की सत्याग्रह आश्रम में आज झंडोत्तोलन किया गया। इस दौरान झंडे का अपमान हुआ सर। 2 बार झंडा गिर गया, तीसरी बार की प्रयास होगा कि झंडा नहीं, ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि झंडे के साथ एक तो हम लोगों को आरएसएस फिर याद आने लगती है। झंडा का अपमान तो आरएसएस करती थी। 2002 तक कभी उसने तिरंगा फहराया नहीं अपने मुख्य कार्यालय में, जब तक कोर्ट का आदेश नहीं हुआ। और अब मेरे लिए तो ये नई सूचना मिल रही है आपसे कि प्रशांत किशोर जी के यहाँ भी यही हो रहा है। सभी साथियों, प्रकोष्ठ के सभी साथियों, मैं 73वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहता हूँ। 26 जनवरी 1949 को जब संविधान बना था, उस समय संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने दिल्ली में एक भाषण में साफ शब्दों में कहा कि संविधान तो हमारा बन गया, संविधान का उद्देश्य बड़ा अच्छा है, सभी वर्गों के लिए है, सभी जाति बिरादरी धर्म समुदाय के लिए है, लेकिन अगर ये शासन चलाने वाले गलत आदमी अगर कोई सत्ता पर बैठ के जाए तो चाहे संविधान कितना भी अच्छा हो, उस संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और उसमें किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं है ये हमको कहने में कि ये संविधान का कोई मतलब नहीं रहे। आज हम ये कह सकते हैं कि जिन लोगों के हाथ में शासन सत्ता है, किस तरह से सभी संविधान पर हर तरह से हमले हो रहे हैं। और अगर मैं ये कहूं कि पिछले लोकसभा चुनाव में कतिपय इनके नेताओं ने जिस तरह का भाषण किया कि 400 पार का नारा दिया, 400 जैसे ही हम लोग की संख्या होगी इस संविधान को हम लोग बदल। ये हम लोगों के लिए, ऐसे पूरे भारतवासियों के लिए एक बड़ा सवाल था, बड़ा सवाल उठ के खड़ा हुआ देश में। लेकिन कांग्रेस कर्मी और खास करके हमारे उन पुरखों के लिए
एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था, फिर से बड़ा एक सवाल था कि जो संविधान सभी जाति बिरादरी धर्म संप्रदायों का ख्याल करने के लिए बनाया गया था, उसमें अगर बदलाव होगा, और ये ऐसा शासक वर्ग है जो कभी भी तिरंगा में विश्वास नहीं किया, और आरएसएस जिनके विचारधारा पर ये पार्टी बनी 1950 से लेकर 2002 तक, जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आया तब तक वहां ये तिरंगा नहीं फहराया जाता था, ये किसी से छिपा नहीं। इसलिए ये बड़ा चैलेंज है खास करके हम सभी कांग्रेस कर्मियों के लिए, और हम बधाई देते हैं इस अवसर पर अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, जिन्होंने सीधे तौर पर, जैसे हम लोगों ने पुरखों ने ब्रिटिश हुकूमत से आजादी की लड़ाई लड़ी, देश को आजाद कराने का काम किया और देश में नया संविधान 1950 में 26 जनवरी को लागू हुआ, उसी तरह से फिर से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में कांग्रेस के सभी कांग्रेस कर्मी पूरे देश में संकल्प लेके और संविधान की लड़ाई लड़ने लगे, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ने लगे, अम्बेडकर साहब के उन मूल्यों के लिए लड़ाई लड़ने लगे। और उधर की बात तो छोड़ दीजिए, अभी जब पिछला सत्र चल रहा था, जिस तरह से अमित शाह ने राज्यसभा में अपने सरकारी उत्तर के लिए जब खड़ा हुए और जिस तरह से अंबेडकर करके उनको अपमानित करने का काम किए, उससे न केवल संविधान की खिल्ली उड़ाई गई बल्कि पूरे देशवासियों का खिल्ली उड़ा, और आज देश संक्रमण काल से गुजर रहा है। मैं इस अवसर पर आपको बताना चाहता हूं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो सबसे ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूटर था देश के इकोनॉमी में, वो 60% में सबसे निचले स्तर पर चला गया। जो इन लोगों की नीतियां बनी उससे देश का किसान बदहाल है, देश का श्रमिक बदहाल है। और तो और बिहार में अभी राहुल गांधी जी यहाँ आए थे तो वो सीधे छात्रों से मिलने चले गए, और बीपीएससी के जो छात्र जिनका भविष्य अंधकार में लग रहा है, यहाँ हर परीक्षा में क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है। कभी इसी प्रदेश में नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, दुनिया भर के छात्र नौजवान पढ़ने आते थे, और आज हमारे छात्रों का कोई भविष्य नहीं रह गया, उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। इसलिए इस अवसर पर हम सभी कांग्रेस कर्मियों को संकल्प लेना होगा इस सरकार से, और खास करके बिहार में इसी साल चुनाव होने वाला है, और हम लोग ये संकल्प लेके इस गणतंत्र दिवस पर यहाँ से जाएंगे कि इस सरकार को बदलना है, फिर से बिहार को बीमारू स्टेट से विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करना है। जिस तरह से पहली पंचवर्षीय योजना श्री बाबू के जमाने में बिहार दिखाई पड़ता था, उस बिहार की गरिमा और प्रतिष्ठा को वापस करना है। फिर से मैं आप सभी साथियों को, सभी नेताओं को हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने यहाँ पर गणतंत्र दिवस में सब उपस्थित हुए और हमको अपनी आशाओं को व्यक्त करने का मौका पाकर पुनः आप सभी साथियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सेवा दल के साथियों को भी हृदय से बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी, जय संविधान। तो अभी आपने सुना है किस तरीके से तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह अपनी बातों को रख रहे थे। वो तमाम बयानों को भी हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टार। धन्यवाद।